जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को लूसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक का टेस्ट सीरीज चल रहा है। दोस्तों, इस बुक से प्रत्येक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा ही जाता है। ऐसा कोई एग्ज़ाम ना हो जिसमें इस बुक से प्रश्न ना रहा हो। तो दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं भौतिक विज्ञान में प्रकाश चैप्टर। यह दूसरा दिन है। इससे पहले 109 क्वेश्चन हम करा दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लें। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तु को फोकस करने में आँख की योग्यता में कमी कहलाती है। तो निकट न दिखाई दे न दूर दिखाई दे तो उसे ज़रा दृष्टि दोष कहते हैं। और ज़रा दृष्टि दोष को ही अंग्रेजी में प्रेस बायोपिया कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मायोपिया जो है यह निकट दृष्टि दोष को कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया जो होता है यह दीर्घ दृष्टि दोष को कहते हैं। दोस्तों, आप लोग को इंग्लिश में दे करके भ्रमित कर देगा। आपको आएगा कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, लेकिन मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया ये सब कह के आपको भ्रमित करेगा। तो लेकिन आप लोगों को भ्रमित नहीं होना है। अगला है आइरिस का क्या काम होता है। तो आइरिस क्या करता है कि आँख में आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब होता है तो वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। ऑप्शन डी सही हो जाता है। वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन है कि आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है। तो आइरिस के द्वारा। जस्ट इसके पीछे क्वेश्चन बताएं। आइरिस सी हो जाएगा ऑप्शन। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। तो नेत्रदान में कॉर्निया दान किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है। तो रेटिना पर। इसी को दृष्टि पटल कहा जाता है। हिंदी में सी आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानव की समान स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है। तो 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन डी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा। तो हमने बताया कि दृष्टि दोष जब भी कहेगा तो उल्टा पुल्टा है। अगर दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है तो उस निकट दृष्टि दोष है। यानी निकट का क्लियर है, दूर का दिखाई नहीं दे रहा है तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। तो अभी देखो हम बोले कि आपको भ्रमित करेगा। तो मायोपिया माने हो गया निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि वाला दोष निकट के स्थिति को देखेगा लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देखेगा। पहला है नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। पहले सही हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है। तो निकट और देखिए निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष जब भी पूछेगा कि किस लेंस का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर देखना निकट, यहाँ लिख देना निकट, यहाँ लिख देना दीर्घ। तो इधर लिख देना अवतल, इधर लिख देना उत्तल, इधर अवतल, इधर उत्तल। तो देखना है कि किसमें ज़्यादा, निकट में ज़्यादा अंक अक्षर का प्रयोग किया गया है। और अब इधर देखना है कि इसमें उत्तल में ज़्यादा है कि अवतल में। तो अवतल में ज़्यादा है। दीर्घ में कम है तो इधर उत्तल में कम है। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर पूछा है निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति, तो अवतल लेंस हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को तो दूरी की वस्तु दिखाई देता है लेकिन नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देता है। देखेंगे कि दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। दूर दृष्टि दोष से में दूर की वस्तु तो दिखाई देता है, गलत है। निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल सही है। दूर की वस्तु दिखाई देता है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। तो जस्ट अभी बतलाएं तो कम अक्षर है दूर दृष्टि दोष, तो कम अक्षर वाला लेंस का प्रयोग करेंगे तो उत्तल लेंस इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर है बुढ़ापे में दूर दृष्टिता वह खराबी होती है जिसमें लेंस बहुत अधिक छोटा हो जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वर्णांधता, इसी को कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है, को किस लेंस से दूर किया जा सकता है। तो इसमें इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ना उत्तल ना अवतल ना बेलनाकार। कलर ब्लाइंडनेस आपको कोई लेंस से दूर नहीं होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ज़रा दृष्टि दोष, इसी को प्रेस बायोपिया कहा जाता है, कि उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। तो हमने बताया कि ज़रा दृष्टि दोष में बायोफोकस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, अतः इसमें एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस क्या बनाता है। तो नेत्र लेंस होता है दृष्टि पटल पर
पिंड प्रतिबिंब का यानी पिंड का जो है उल्टा प्रतिबिंब और वास्तविक बनाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सूची ए को सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ जो दृष्टि दोष है, एक तरफ उसका उपचार है। पहला निकट दृष्टि दोष, हमने बतलाया कि निकट में जो है ज़्यादा अक्षर है तो ज़्यादा अक्षर वाला जो है लेंस का प्रयोग करेंगे तो अवतल हो जाएगा ए का 4। ए का 4 जिसमें है उसको जो है रहने दीजिए, बाकी को हटाइए। दूसरा है दूर दृष्टि दोष, दूर में जो उत्तल तो बी का जो 1 देखिए, बी का 1, ये भी खत्म हो गया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों आप लोगों को 1 से या 2 को याद भी है तब पर भी क्वेश्चन बन जाएगा। ग्यारह दृष्टि दोष में जो है द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है और बिंदुकता में जो है बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ये सही नहीं है। इसका आकार वही होता है जो प्रयोग वस्तु का होता है। इसका आकार जो है वही होता है जो प्रयोग वस्तु का होता है। गलत है। ऑप्शन ए, ये ज़रूरी नहीं है कि जितना आकार का जो है वस्तु है उतना ही आकार का जो होता चाहिए। यह दूसरा ऑप्शन है, यह पार्श्विक रूप से व्युत्क्रमित उल्टा होता है। सही है, पर व्युत्क्रमित होता है। अगला है यह वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ये भी सही है। यह दर्पण के पीछे की ओर उतना ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने होता है। ये भी सही है। नहीं पूछ रहा था तो ऑप्शन ए जो है सही नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन है लेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है कि एक उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। तो यह तो सही है दोस्तों कि उत्तल लेंस जो है वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। अगला एक अवतल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता नहीं। अवतल लेंस जो होता है, अवतल लेंस जो है हमेशा जो है वास्तविक आभासी प्रतिबिंब ही बनाएगा। अगला का क्वेश्चन है, अगला नंबर जो है ऑप्शन है एक उत्तल लेंस वस्तु के आकार के बराबर वस्तु के आकार से बड़ा और वस्तु के आकार से छोटा बनाता है। ये भी सही है, यह जो है सही है। अगला है एक अवतल लेंस सदैव वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। एक अवतल लेंस जो होता है सदैव वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब, ये भी सही है। नहीं पूछ रहा है तो नहीं, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। एक अवतल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। नहीं, अवतल लेंस हमेशा केवल जो है आभासी ही प्रतिबिंब बनाता है। नहीं पूछ रहा था, बाकी सारा जो है सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दूर दृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं तो अभी मिलाएँ कि कम अक्षर है तो कम लेंस का प्रयोग कीजिए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तल लेंस। अगला है मायोपिया से क्या तात्पर्य है, तो अभी जस्ट बताया कि मायोपिया निकट दृष्टि दोष को कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है, तो अभी जस्ट बताया हाइपरमेट्रोपिया माने दूर दृष्टि दोष। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक आदमी जो है 10 मीटर से अधिक दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। तो दूर की वस्तु को दिख नहीं पाता है, तो उल्टा पुल्टा हमने बताया कि दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रहा तो निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी को वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है। तो नज़दीक के देख नहीं पा रहा है, तो उल्टा पुल्टा हमने बतलाया। तो निकट नहीं दे रख रहा है तो उसे दूर दृष्टि पक्का होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी को हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। अगला है किसी पारदर्शी में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं। कह रहा है किसी जो है पारदर्शी में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं एक दूसरे के समानांतर। एक जो है पेरियोस्कोप कह रहा है कि पेरियोस्कोप में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं तो एक दूसरे के समानांतर रखा जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। पेरियोस्कोप का प्रयोग जो है कहाँ पर किया जाता है दोस्तों, ऊपर हमको जो है मान लीजिए पनडुब्बी के नीचे हैं और ऊपर के चीज़ को हमको पानी के ऊपर के देखना है तो वहाँ पर पेरियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दूरबीन क्या है, तो दूरबीन हम किस लिए प्रयोग करते हैं, तो दूर की वस्तु को देखने के लिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है, तो आवर्धक लेंस का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में सूक्ष्म कोशिकाओं या जो जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है दूर की वस्तु के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो दूर को देखना है तो दूरदर्शी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है दूरबीन का आविष्कार किया था तो गैलीलियो किए थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु, तो अवतल लेंस का प्रयोग जो हमने बताया कि निकट दृष्टि दोष में। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है क्योंकि, यह जब प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है, तो तंतु प्रकाशिक जो संचार में प्रकाश तरंग के रूप में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि किस कारण से तारे टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है, तो ऑप्शन सी डी हो जाएगा, क्रूक्स कांच। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के निम्नलिखित जो है प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, तो नीला और लाल रंग का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए IAS 2007 में पूछा हुआ है, और यही सब पिछले क्वेश्चन पूछा हुआ अगला एग्जाम में पूछता है। अगला नंबर है निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। पहला गोधूली में सूर्य का अमाप। अगला है उषा काल में सूर्य का रंग। अगला है उषा काल में चंद्रमा का दिखना। चौथा है आकाश में तारों का टिमटिमाना। और अगला है आकाश में ध्रुव तारों का दिखना। तो कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा दृष्टि भ्रम है, तो आकाश में तारा टिमटिमाता यह तो सही है। आकाश में ध्रुव तारे का दिखना ये भी सही है, लेकिन ये जो गोधूली में सूर्य का माप ये गलत है। उषा काल में सूर्य का रंग ये भी गलत है। उषा काल में चंद्रमा का दिखना ये भी गलत, हमको जो है दृष्टि भ्रम है माने। तो 1, 2, 3 सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला है उस घटना का क्या नाम है जिसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर्वत की चोटी गुलाबी या जो है संतरी रंग की हो जाती है, तो यह जो है प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ब्रिलवाइन प्रकीर्णन कह रहा है कि उस समय प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा संचालित का क्या नाम है जिसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर्वत की चोटी गुलाबी या संतरे रंग की हो जाती है, तो हमको लगा अल्पेनग्नो, यही दोनों में से कौन होगा। दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन थोड़ा सा है, आप लोग जो है देख लीजिएगा, अगर सही आंसर होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, तो हरा रंग में जो है अधिक, इसमें दिया गया में नीला रंग में जो है प्रकाश में सबसे अधिकतम ऊर्जा होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सी तरंगें प्रभावित होंगे, तो जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो 2 चीज चेंज होता है, एक वो तरंगदैर्ध्य और वेग। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, आवृत्ति चेंज नहीं होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश किरणें सरल रेखा में चलती है लेकिन किसी प्राकृतिक तंतु से वह टेढ़े मेढ़े पथ से होकर गुजरती है, इसका कारण क्या है, तो तंतु में अत्यंत बारीक छिद्र होते हैं। पहला ऑप्शन है, ये नहीं है। प्रकाश किरणें तंतु के प्रविष्ट छोर पर अवशोषित होते हैं और निर्गत किरण, ये भी गलत है। तंतु के अंदर प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, ये भी नहीं है। वैसे ही किरण तंतु से गुजरती है, उत्तरोत्तर पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटित होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देती है जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देती है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी अबिंदुकता में ऐसा होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो अवतल लेंस जो है ना हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा और आभासी बनाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी साबुन के बुलबुले को जो है आवेशित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होती है, तो जब उसको आवेशित कीजिएगा तो उसकी त्रिज्या बढ़ता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है अर्थात जब सुबह और शाम को, तब वह लालिमा युक्त दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, तो लालिमा युक्त जो है प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा सबसे कम जो प्रकीर्णन होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि यदि वायु में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है तो एक ऐसा माध्यम जिसका अपवर्तनांक 3/2 है तो प्रकाश की गति क्या होगी, तो अपवर्तनांक के फॉर्मूला होता है म्यू बराबर होता है c/v। मी दिया हुआ है 3/2 और निर्वात में प्रकाश की चाल दिया हुआ है 3 × 10⁸, तो हमको भी ज्ञात करना है। तो 3 खत्म हो गया, यानी गुना करें 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तिरछा गुना करेंगे तो भी इधर आ जाएगा और 2 इधर चलेगा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है, तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। ऑप्शन ए सही है। अगला है हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है, तो ये अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन डी सही, प्रकाश का अपवर्तन। अगला है यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यासों के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होता है, तो छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन डी भी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा, तो परावर्तित जो प्रकाश होती है उसमें आपतन कोण पर निर्भर करती है। आपतन कोण के जो बढ़ने के साथ जो है
बढ़ती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो कांच से होकर जाएगा तो न्यूनतम हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर है कि इसी तारे के रंग से पता चलता है कि उसके जो तारा के रंग किसका सूचक है। क्वेश्चन पूछता है तारा, तो यह ताप का सूचक होता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है स्थलीय तापन, दूसरा है प्रकाश जो है परावर्तन, तीसरा है प्रकाश अपवर्तन, चौथा है प्रकाश विवर्तन। इनमें किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है? तो मरीचिका जो मरीचिका बनती है तो इसमें जो है प्रकाश के जो है आपको हो जाएगा स्थलीय तापन के कारण, तो एक हो भी करेगा, टेम्परेचर रहेगा तभी बनेगा। अगला है प्रकाश के परावर्तन के कारण, वहाँ से टकरा करके जो है लौटेगा तभी। एक ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आइंस्टीन के E=mc² समीकरण में c घोतक है, तो c जो है प्रकाश का वेग है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न तिथियों में से किसमें दोपहर की आपकी छाया सबसे कम छोटी होती है? तो किस तारीख को जो है दोपहर की छाया सबसे 12 दिन कौन सा होता है? उसी दिन जो है दोपहर के समय जो है सबसे कम जो है छाया होगी, तो 25 दिसंबर सही आंसर हो जाएगा। क्रिसमस डे इसी के दिन मनता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम वाष्प लैंप प्रायः जो है सड़क किनारे के लिए प्रयुक्त होता है क्योंकि इनका प्रकाश एकवर्णी और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि खतरे के सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, ये तो सही है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ये भी सही है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा और स्पष्ट भी कर रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते, यह किसके कारण होता है? तो ऊपर जो है तैलीय रंग का दिखाई देता है, यह जो प्रक्षेपण होता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि तरन ताल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है, इसका कारण है? तो इसका कारण जो है अपवर्तन है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, तब उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? तो उसे जो है जहाँ मछली दिखाई दे रहा है ना, उससे नीचे लगाना चाहिए। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट या मात्रा है? तो प्रकाश का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है विकिरण की कौन प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो कह रहा कि विकिरण की कौन प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? कौन की? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव से। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला नंबर है प्रेस बायोपिया दृष्टि का एक जो है अपवर्तक दोष है जो इनमें से किस कारण से होता है? तो प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि ना निकट के दिखाई देगा ना दूर के। पहला ऑप्शन इसकी सिलियरी मांसपेशिया के धीरे धीरे कमज़ोर होना। अगला है केवल आई लेंस के कम होने और लचीलेपन में कारण। अगला दोनों सिलियरी मांसपेशिया के धीरे धीरे कमज़ोर होने और आई लेंस कम होते हुए लचीलेपन के कारण। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। ऑप्शन डी सही है। अगला है पानी से भरे कप की तली में एक पत्थर रखा है, पत्थर की आभासी गहराई जो है आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम होगा। जो आभासी गहराई है वह इसकी वास्तविक गहराई से जो है कम होगा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? पहले का है मुख्य क्वार्टर की जांच के लिए डॉक्टरों द्वारा उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, गलत। अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है किस जो है साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? तो 1676। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तु को दिखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो अभी हम बताइए पेरिस्कोप का। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, इसके पहले हमने बतलाया था। अगला क्वेश्चन दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सेकेंडरी रंग बनेगा? तो जब भी रंग के लिए पूछेगा तो एक त्रिभुज बना लेना है, इधर RBC लिख देना, RB ब्लड में RBC होता है, तो C को G लिख देना है, यहाँ पर YMC लिख देना है, YMC। तो देखना है कि लाल और नीला, रेड और जो है ब्लू, तो मैजेंटा बनाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि जो वस्तु जिस रंग का दिखाई दे रहा है समझो कि उसी रंग को जो है वह परावर्तित करेगा। जो वस्तु जिस रंग का दिखाई देता है उसी रंग को परावर्तित करता है, बाकी सब रंग को अवशोषित कर लेता है। तो हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि इसका कारण हो जाएगा कि हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश गिरने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है प्रकाश भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न चाल से गमन करती है, सही है। अगला है प्रकाश वायु में लगभग
100 जो मिलियन प्रति सेकेंड की चाल से गमन करता है, भी सही है। अगला है प्रकाश जैसे ही जल की सतह का त्याग करता है और वायु में प्रवेश करती है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है, गलत। यह जो वायु में जब जल की सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो उसकी चाल बढ़ जाना चाहिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी गलत है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नहीं पूछ रहा है, सही नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बदलता है, तो आवृत्ति नहीं बदलता, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला, यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में शून्य आपतन कोण पर प्रवेश करती है तो वापस परावर्तित हो जाएगी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कह रहा कि देखिए दोस्तों, कह रहा था कि यदि कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में शून्य आपतित कोण पर प्रवेश करती है तो वह सीधी जाएगी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हम जो है समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब देखते हैं वह है तो वास्तविक होता है और इसलिए इसकी फ़ोटो खींची जा सकती नहीं, वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक होता है एवं उसकी फ़ोटो नहीं खींची जा सकती है। बिंब की तुलना में देखने का उल्टा, इसका सही आंसर आभासी होता है और प्रसर उल्टा होता है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जल से कांच माध्यम में 0 डिग्री आपतन कोण पर प्रवेश करने वाले प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण क्या होगा, तो 0 डिग्री होता है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में सही संबंध है, तो फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, या वक्रता जो त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी के दुगनी होती है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसी अगोलाकार चमकदार चम्मच को समांतर क्या माना जा सकता है, तो अगोलाकार है माने गोल नहीं है, आपको इस तरह के है तो परवलयीय दर्पण हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। निम्न में से किसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन शामिल नहीं है, पहला है रेगिस्तान में मृच, इसमें तो है। अगला है कैलाइडोस्कोप, इसमें नहीं है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है, तो तारे जो टिमटिमाते हैं तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है कांच के एक गिलास में पानी के अंदर रखा हुआ एक नींबू अपने वास्तविक आकार से 12 दिखाई देता है, ऐसा किसका, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है मरीचिका निम्नलिखित में से किसका दृष्टम है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, ऑप्शन प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों हो जाएगा, अपवर्तन केवल पूर्ण प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, प्रकाश की में यह घटना जो सूर्य के इस तरह से दिखाई देने के लिए जिम्मेवार है, यह क्या है, तो प्रकीर्णन होता है, ऑप्शन सी सही है। अगला है एक कांच का प्रिज्म श्वेत प्रकाश को भिन्न रंगों में विभक्त करता है, इस घटना को प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के बाद लाल प्रकाश का सर्वाधिक विचलन होता है, गलत। लाल प्रकाश का सबसे कम विचलन होता है, बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा जो है विचलन होता है। अगला है प्रकाश के अपवर्तन के कारण बैंगनी प्रकाश का सर्वाधिक विचलन होता है, ऑप्शन बी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परिघटनाओं में से कौन सी इस तथ्य को सत्यापन करती है कि ध्वनि की तुलना में प्रकाश अत्यधिक तेजी से गमन करता है, तो त्वरित झंझावट, बिजली गरजती है तो बिजली जब गरजता है तो देखते हैं पहले लाइट आ जाता है, उसके बाद जो ध्वनि सुनाई देता है। अगला है हरे और लाल रंगों को मिलाकर निम्न में से कौन सा रंग प्राप्त होगा, तो हरा और लाल मिलाना है, यानी आर इस तरह से आगे त्रिभुज बना लेना है, आर बी जी लिख देना है, तो रेड और क्या मिलाना है, हरा, ग्रीन, तो आपको वाई एम सी यहाँ पर लिख देना है, तो येलो बनेगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन कौन से है, तो प्राथमिक रंग बोलेगा तो आर बी जी लिख देना है, रेड ब्लू ग्रीन, जिसमें रेड ब्लू ग्रीन है वही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी नीला लाल और हरा। अगला है जब किसी अणु द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित होता है और प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है तो इस घटना को क्या कहते हैं, तो रमन प्रभाव कहते हैं, ऑप्शन बी। अगला है एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहा जाता है, तो कोर्निया कहा जाता है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, इसका कार्य वही होगा जो प्रयोग वस्तु का होता है। अगला यह पार्श्विक रूप से व्युत्क्रम, यह सही है, यह वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, यह भी सही है, यह दर्पण, यह भी सही, पहल के जो गलत है, ऑप्शन ए गलत है। अगला है प्राथमिक इंद्रधनुष बनने में प्रकाश के कितने आंतरिक परावर्तन होते हैं, तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनने में 2 बार अपवर्तन, 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ऑप्शन बी सही आंसर है।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है। तो हवा में जो है प्रकाश की जो चाल होती है वह किस पर निर्भर करता है? तो यह ताप, दाब और घनत्व से स्वतंत्र है, यह कोई पर निर्भर नहीं करेगा दोस्तों। अगला है कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से 12 लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है। तो दर्पण का प्रकार पूछ रहा है तो 12 दिखाई दे रहा है, तो अवतल दर्पण है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 202 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डॉट किसी किरण का जो है परावर्तित किरण से अभिलंब पृष्ठ पर मापा गया कोण जो है, तो किसी परावर्तित किरण से, किसी किरण का परावर्तित किरण से अभिलंब तो उसको कहा जाता है परावर्तन कोण, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा डॉट होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा जो है आभासी और जो सीधा होता है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है उत्तल लेंस की क्षमता को जो है धनात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है, सही है। अगला है अवतल लेंस की क्षमता को ऋणात्मक संख्या के रूप में, ये भी सही है, यानी 1 और 2 सही है, ऑप्शन डी सही है। दोस्तों इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे जो है चैनल से जुड़े रहिए। जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस चैनल को शेयर भी कर लें, ताकि जो है आप उनका भी जो है लाभ हो सके। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।